मित्रों, तो फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने आपको कक्षा 11वीं का पेपर का पार्ट 1 कर दिया है। अब दूसरा पार्ट है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनको तो मिल ही गया है, लेकिन नहीं मिल पाया है जिनको, तो उनसे निवेदन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो और फर्स्ट लेक्चर को भी जाकर देख लो, क्योंकि बिना फर्स्ट और सेकंड के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए तो फिर हम देखते हैं। 10वीं का क्वेश्चन रह गया था, 10वीं से स्टार्ट करने हमें 15 तक। बस 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो हाउ डिड द ग्रैंड मदर यूज टू स्पेंड टाइम इन द सिटी इन द आफ्टरनून। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसका आंसर ये है 10वीं का। तो द ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम स्पेलिंग व्हील वाइल स्पेनिंग। सी आल्सो रेसिटेटेड प्रेयर इन द आफ्टरनून। सी यूज टू रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो व्हेन द राइटर वेंट up to the university he had been a give room of the his own। ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, what did the गॉर्डन कुक डिसाइड टू डुप्लीकेट। तो इसका आंसर ये है, he wanted to duplicate the achievement of Captain James Cook who had made the record 200 years ago। He was a dreamer, an adventure and a fighter to was born the sea voyage was risky, the southern India ocean was dangerous। और तीसरे का क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्थ्स 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये है आंसर, द अर्थ हैज़ 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है। दिस आर फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। दे फॉर्म द बेसिक ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद आता है आपको ये वाला कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग। तो उसका आंसर ये है ई नंबर का, द ग्रैंड मदर वुड थ्रो चपातीज टू देम, द डॉग वुड ग्राउल एंड फाइट विथ ईच other for the crumb, the way in which the sparrow expressed their sparrow when the author's grandmother died। The grandmother took the feeding sparrow in the city as she used to feed dogs in the villages। इसको याद रखना। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा के क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये है 11 का अथवा, देख लीजिए, भूला नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिव योर व्यू ऑन इट। तो इसका आंसर होगा 43 ए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द स्टेट शैल इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसको आप भूलना नहीं। ये काहे का क्वेश्चन है, 11वें का और का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ये लिखा है प्रश्न, व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिव इन योर व्यू ऑन इट। इसको यदि आप भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आती है बात प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 में यही लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप थोड़ा समझते जाइएगा। वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो सब दिख जाएगा। इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। तो क्या है, सुन लो। जहाँ से मैंने कहा है पहले क्या लिखना है आपको, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द वॉइस ऑफ द रेन। फिर लिखना है इज दैट बोथ रेन एंड पोइट्री होल्ड ए सिग्निफिकेंट, SIGNIFICENT। देखिए, किसी भी चैनल पर नहीं बनाया गया है इसका पेपर, तो आपको प्लीज़ निवेदन है पूरा लेक्चर देखें, नहीं तो आप परेशान होते रहें, टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं अपना, तो ध्यान रखिए। और पोजीशन ऑन द अर्थ, द रेन ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज सीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, द राइज टू द स्काई पेज एंड फ्रॉम। इसको आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम के बाद दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एंड हेल्प द लाइफ ऑफ द एग्जिट एंड। इन दोनों को आपको याद कर लेना है, यानी एक याद तो नहीं करना है, लिख देना है, सीधा छाप देना है। पूरे के पूरे 5 के 5 नंबर लो। टीचर कहेगा ये लो बेटा 5 के 5, तो पूरा लिख देना। समझ में नहीं आए तो हमारे लिए मैसेज कर देना, हम आपको इसका पूरा भेज देंगे आपको PDF। ठीक ना, PDF में आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए, ये हो गया 48 का। अब आती है बात 13 नंबर प्रश्न की। तो 13 नंबर प्रश्न में हमने कौन सा किया है, ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वाला प्रश्न किया है, फर्स्ट वाला। ये ध्यान रखना, इसका ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें किया हुआ है। तो इसको आपको 13 नंबर का A डालना है और फुल स्क्रीन करके स्टार्ट कर देना है लिखना। क्या लिख देना है, तारीख बदल देना अपनी, डेट देखना है वो लिख देना डे। बस नाम देख लेते हैं इसमें नाम क्या लिखा हुआ है। इसमें नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है, तुम अपने अनुसार नाम लिख सकते हो। बस तुम्हें ग्वालियर कर देना है जहाँ जहाँ जो इसमें कुछ जुड़ा हो। सुन लो क्या करना है तुमको। तो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पगनवासी।
यहाँ तुम्हें क्या करना है, सुन लो, स्कूल का नाम कहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देना है। यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिख देंगे जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलो वो दिखा देते, क्या लिखना है स्कूल का नाम देख लो। ये लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पगनवासी, बस, और कुछ नहीं करना है। पूरा का पूरा छाप देना जस का तस, तुम्हारा काम बन जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। दिस नोटिस इज फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10th एंड आई वुड, यहाँ पर आप 12th कर देना क्योंकि आप 11th क्लास में हैं। एंड आई वुड लाइक टू नो दैट हु आर इंटरेस्टेड इन द एनुअल स्पोर्ट्स डे एंड विच वी हेल्ड द sports ground, and there are various events like long jump, marathon, high jump, discus throw and javelin throw and many more. If anyone is interested to participate, then give a then give your name and your class teachers. राहुल मिश्रा की जगह आपको इसमें नाम दिया है क्या, देख लेते हैं तुमने, इसमें नाम नहीं दिया है तो आपको राहुल मिश्रा ही लिख देना है, या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लिख देंगे। फिर ये लिख देना आप कि नोट्स लिख देना, रिमेंबर टू इंक्लूड द नोटिस इन ए बॉक्स, आल्सो फोकस ऑन मेंटेन ए फॉर्मल लैंग्वेज वाइल फॉलोइंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर्मेट। ये सब लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब आती है बात दूसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न बोलता है कि ये वाला लिखा हुआ है हमने, दूसरा बी का और लिखा हुआ है, कौन सा, अर्थ वाला लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चित्र बना देना है जस का तस, पूरा छाप देना है। ये शीश से बनाना, रंग नहीं भरना तुम, शीश से बना देना। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेब बाटा सेबार दे, देखो यहाँ पर ये टुमारो डेट में ये सब कुछ लिख देना, ये घड़ा बना देना, मछली बना देना, डायरेक्ट तुम्हारे लिए पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं तुम्हारे नंबर छुड़ा सकता है। ठीक, तो देख लीजिए क्या क्या लिखा है, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। सेव यूर लाइफ, सेव वाटर टुमारो इट में सेव यू, बिल्कुल मेक एवरी काउंट, ए ड्रॉप ऑफ वाटर और वर्थ मोर। यहाँ लिख देना कहीं, सुनो यहाँ भी ये भी लिख देना, सेव द अर्थ, यहाँ क्या लिखेंगे आप, सेव द अर्थ लिख देना, यहाँ पर लिख देना सेव द अर्थ, थोड़ा अच्छे से लिखना, हम तो क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी आपका हो जाए, मैं सोच रहा हूँ। सेव द अर्थ लिख देना और MP पॉल्यूशन बोर्ड लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, MP पॉल्यूशन बोर्ड, वहाँ लिखा हुआ है स्पेलिंग, पॉल्यूशन बोर्ड की स्पेलिंग देख लो कहाँ लिखी, ये लिखी देखो, MP पॉल्यूशन बोर्ड लिख देना और सेव द अर्थ ये लिख देना, बस और कुछ नहीं करना, जहाँ चाहे वहाँ लिख देना लेकिन अब आती है बात उसके बाद C नंबर क्वेश्चन की बात। तो लिखा हुआ है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द कोविड-19। तो आपको ये याद रखना है कि इसके बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, सीधा ये लिख देना, पूरा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एज द नंबर ऑफ पीपल विथ कोविड-19 कंटिन्यूज टू इंक्रीज ए करंट पैंडेमिक, एवरीवन हैज़ ए रोल टू प्ले द टेकिंग care of the ourselves and your loved ones and solving the spread of the new coronavirus। फिर आप क्या लिखेंगे, एक्शन ऑफ प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ अर्बन सेटिंग, फिर लिखेंगे एक्शन टू प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ इन रूरल सेटिंग, फिर लिखेंगे स्टेइंग हेल्थ एंड होम इन अर्बन सेटिंग, फिर लिखेंगे आप कीपिंग सेफ ओवर कोविड-19 मैसेज फॉर ऑलरेडी, और क्या लिख देंगे आप डिस्टेंसिंग फॉर 6 फीट, फिर लिख देना ऑलवेज यूज्ड इन माउथ, मास्क इन माउथ, सब लिख देना आप, ठीक ना। नंबर आपको पूरे मिलेंगे बाकायदा ही। चलिए अब आती है बात 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न बड़ा है, अच्छे से लिखना, वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर ही चलाएं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करें यार, हम इतनी मदद कर रहे हैं आपको, पूरा छपा का छपा दे रहे हैं यार, ठीक ना, मेहनत जरूर कर सकती यार। ये लिखा है पूरा का पूरा लिखना है, आपको क्या परिवर्तन करना है बस हम ये बता देते हैं आपको। तो एडिटर के लिए क्या क्या गया, मयंक लोधी लिखना है आपको, यहाँ पर आपको यहाँ लास्ट में एक नंबर दिया हुआ है, मयंक लोधी लिख देना है, डियर योर फैथफुली करके लिख देना है मयंक लोधी। और ये लिखा है वर्णी कॉलोनी गुना लिखा है, तो आपको क्या करना है सुन लो, इसमें ये एडिटर वगैरह सब सही लिखा हुआ है, कुछ नहीं बदलना है तुम्हें, केवल इसमें तारीख नहीं, तारीख बदलना हो तारीख बदल देना, कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, तो सीधा जो लिखा है लिखा रहने दो, कुछ नहीं बदलना, जस का तस छाप देना पूरा, ठीक ना, कुछ नहीं बदलना है तुम्हें, केवल इसके ऊपर लिख देना, तुम क्या कुछ बता रहे हैं हम क्या लिखना है, इसके ऊपर लिख देना मयंक लोधी रेसिडेंस कॉलोनी, ये सब वगैरह वगैरह बता रहे हैं कहाँ लिखना है, सुनो ये देख लो क्या लिखना है, ये लिखा है मयंक लोधी रेसिडेंटिंग वगैरह वगैरह लिखा है ना, तो इसको तुम्हें कहाँ लिख देना है, इसके ऊपर लिख देना है, देखो इसके कहाँ है ये, इसके ऊपर लिख देना सबसे ऊपर, यहाँ इसके और ऊपर लिख देना है लाइन की, ठीक ना, 3 लाइनों में सब लिख देना, पहली लाइन में लिख देना मयंक लोधी, दूसरी लाइन में लिख देना विवेक कॉलोनी, और तीसरी लाइन में लिख देना गुना, फिर लिखना टू द एडिटर द हार लेड 22 मार्च की जगह तुम अपनी आज की तारीख डाल देना, आई हैड ए चांस टू ऑफ गोइंग थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर अबाउट ए सर्टेन क्रीम दैट द advertisers claimed could make people look young. I was indeed astonished that even in the modern times that we live in, there are people who are able to make complete fool
of others. I am writing this letter to you to express my opinion about the uses of synthetic cream and dyes and that claim to have the ability to make a person look young. I strongly condemn the use of this cream and dyes because they have contain extremely harmful chemical and causes very serve advertises effect. इतना लिखकर आपको क्या करना है, देख लो कहाँ तक लिखना है, मैं बता दिया हूँ। इतना लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है यूअर फेथफुली, ये लिख देना यहाँ यूअर फेथफुली, यू है लिखना, फिर लिखना FAITH फेथफुली, FULLI, फिर ये लिख देना आप मयंक लोधी और तारीख डाल देना, बस काम बन जाएगा। इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आती है बात आपकी कि भैया आपका जो मित्र है वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है काय के लिए, इसमें लिखा हुआ है काय के लिए सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्टेड इन द बोर्ड, हाँ बोर्ड क्वालिटी के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो उसको भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। डियर सृष्टि की जगह आपके मित्र का नाम क्या लिखा है इसमें, कॉन्ग्रेचुलेटिंग इन कोई नाम नहीं लिखा है इसमें। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखते जाना है। आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर सृष्टि की जगह श्रुति लिखा है, आपको अपना नाम डाल देना है और माई हार्ट टेस्ट ये कॉन्ग्रेचुलेसन सब कुछ लिख देना, बिल्कुल जस का तस तुम्हें छाप देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पूरा का पूरा छाप देना है, बस तुम तो देखते रहो, तुम्हारा आंसर पक्का है, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखा है, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेट्स टू यू एंड your selection in the school debate the team. I was glad to know that you are going to represent your school in the inter-school debate competition. Hope that you must have started with the practice you the same as the competition and the ये सब कुछ आपको पूरा का पूरा छाप देना है और आंसर लिख देना है माई बेस्ट विशेष एंड सब कुछ खत्म, ठीक ना, भूला नहीं आप। अब इसके बाद देखिए की लिखा हुआ है, कितने नंबर प्रश्न है ये, 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को दोनों को लिखना है, ये आपको कहीं किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो यदि प्रॉब्लम हो तो हमारे लिए मैसेज कर देना आप, हम आपकी सहायता कर देंगे, PDF भेज देंगे इसका, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सुन लीजिए क्या लिखना है इसमें, ए 16-year-old स्प्रिंगफील्ड मैन वाज किल्ड मॉर्निंग व्हेन हिज कार कोलिड विद ए एम्प्टी स्कूल बस द इम्प्रेजन पर्सन लैंड एंड लैंडिंग बार कैबियन उसके समय पर। देखिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसका यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो हमें एक मैसेज कर देना कि सर हमें PDF दे दीजिए, तो हम PDF भेज देंगे आपको, पूरा का पूरा पेपर हल करके भेज देंगे, ठीक ना। ये आपको लिख लेना है। और ये लिखा है बी वाला, नाउ डेज मोर एंड मोर पीपल आर डेडिकेटिंग अ टाइम टू स्टडिंग एंड द सेकंड लैंग्वेज मैनी कंट्रीज इंक्लूड इंग्लिश इज देयर स्कूल सिलेबस एंड चिल्ड्रन आर स्टार्टिंग इन लर्न इंग्लिश एट द younger age, but what is the true value of the learning English, however do you know why learning English is so important। बस इतना काम हो जाएगा आपका। और एक्सीडेंट में आपको सब लिख देना है, जो जो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है। यदि आप छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और प्लीज़ भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और जिस भी मित्र को आपको मिला नहीं है अभी तक इंग्लिश का पेपर, तो उसको शेयर कर दो ये वीडियो, तो उसके पास पहुँच जाएगा। और इसका पहला वाला लेक्चर जरूर देखें, इसके पहले वाला नहीं देखोगे तो इसके अकेले से क्या मतलब है। और उसमें भी कहा है मैंने, उसके दूसरे वाला नहीं देखोगे तो उस अकेले से क्या मतलब है। दोनों देखें, दोनों में ही आपके नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर दोबारा, यदि कोई पेपर और करवाना हो तो हमें मैसेज कर देना, क्योंकि हमने केवल इंग्लिश के पेपर किए हैं, क्योंकि विद्यार्थी को इंग्लिश के पेपर नहीं हुए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएँ।